ये सिर्फ एक छोटा सा सादा सा ट्रिक आजमा कर देखो और देखो कि लोग कैसे तुम्हारे सामने इज्जत से झुकने लगते हैं। ज्यादातर लोग किसी रूम में एंटर होते हैं और कोई नोटिस ही नहीं लेता, कोई उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता। उनकी कमजोर शख्सियत किसी को मतवज्जो ही नहीं करती। वो ऐसे पसे मंजर में चले जाते हैं जैसे शोर में साए। आसपास के लोगों के जहनों में उनका वजूद, उनका वहां पर आना बेमुश्किल ही रजिस्टर होता है। वो किसी की नजरों में नहीं आते। वो बात तो करते हैं मगर उनके अल्फाज का वजन नहीं होता। वो मौजूद तो होते हैं मगर उनकी मौजूदगी बेमानी होती है। लेकिन फिर वो लोग हैं जो चल कर आते हैं और पूरा कमरा बदल जाता है। निगाहें उन पर जम जाती हैं, बातचीत रुक जाती है, हत्ता कि जो उन्हें नहीं जानते वो भी उन्हें महसूस कर लेते हैं। उनके पास एक अनोखी खामोश ताकत होती है, एक मकनातीसी शख्सियत जो तवज्जो मांगती नहीं बल्कि हासिल कर लेती है। वो मगरूर नहीं होते और ना ही जोश में या गुस्से में होते हैं, बल्कि उनकी शख्सियत में एक दिखाई ना देने वाली ऐसी कशिश होती है, ऐसी ताकत होती है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और इज्जत उन्हें एक लफ्ज कहने से पहले ही मिल जाती है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों लोगों में फर्क क्या है? तो दोस्तों वो फर्क है एक सादा सा अमल। एक बार करो और देखो कि कैसे तुम्हारे साथ लोगों का रवैया हमेशा के लिए बदल जाता है। इस दुनिया की कड़वी हकीकत है कि हमारा माशरा हमेशा ताकतवर की इज्जत करता है। हमारे माशरे में कमजोर की कोई इज्जत नहीं होती और ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता। वो ये महसूस ही नहीं करते कि हर लम्हे उन्हें परखा जा रहा होता है, उनके बारे में राय बनाई जा रही होती है। फिर चाहे वो कोई बिजनेस मीटिंग हो, सोशल गैदरिंग हो या आम रिलेशनशिप्स हो, हर जगह लोग आपको इस बुनियाद पर जांचते हैं कि आप क्या कहते हो। लेकिन हकीकत में वो ये देखते हैं कि तुम कैसे कहते हो, कैसे चलते हो, कितना पुरस्कून रहते हो। अगर तुम तेजी से बोलते हो, झिझकते हो या हद से ज्यादा मुतासर करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें जांच लेंगे, एक कमजोर शख्सियत समझेंगे और लोग लाशौरी तौर पर तुम्हें अपने से नीचे के दर्जे में रख देंगे। और अगर एक बार तुम पर यह लेबल लग गया तो उसे हटाना तकरीबन नामुमकिन होता है। बातचीत शुरू करने से पहले ही तुम हार चुके होते हो। इसीलिए कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही इज्जत हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग नजर आने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं। इसका ताल्लुक किस्मत से नहीं होता या इस बात से नहीं होता कि उनके अंदर कोई कुदरती कशिश है, बल्कि इस बात पर है कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और ये तुम्हारे इख्तियार में है। इसे तुम कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम सही तरीका, सही टेक्निक जान लो। अब आप सोचो कि अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर ही एक छोटा सा बदलाव ताकत का तवाज़न पलट सकता है। एक ऐसा अमल जो लोगों को तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर कर देगा बगैर तुम्हारे एक लफ्ज भी कहे। और इसका सीक्रेट क्या है? खामोशी की ताकत। कमजोर लोग खामोशी को पुर करने के लिए जल्दी करते हैं। वो तेजी से बोलते हैं, उन्हें डर होता है कि वो कहीं नजरअंदाज न कर दिए जाएं। वो बेरबत बातें करते हैं, लोगों की अप्रूवल चाहते हैं और वो इज्जत कमाने की बजाय अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। मगर ताकतवर लोग वो ठहर के बात करते हैं। उनकी खामोशी में भी ताकत होती है। उनकी खामोशी उनके अल्फाज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। वो दूसरों को इंतजार करने पर मजबूर करते हैं। अपनी खामोशी और बामानी गुफ्तगू से वो इज्जत हासिल करते हैं। दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक हथियार है जिसे लीडर, सीईओज और आला दर्जे के लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरा सोचो तारीख के सबसे ताकतवर लोगों के बारे में, चाहे वो बिजनेस में हो या फिल्मों में। वो जल्दी नहीं करते, वो बेचैन नहीं होते, वो पुरस्कून रहते हैं। वो गैर जरूरी बातों से खामोशी को नहीं तोड़ते। वो सिर्फ तब बोलते हैं जब जरूरी होता है और सिर्फ वो अल्फाज बोलते हैं जिनकी अहमियत होती है, जिनके अंदर वजन होता है। जब कोई तुमसे सवाल करे तो फौरन जवाब ना दो, ठहरो, खामोशी को फैलने दो, उन्हें बेचैन होने दो, उनकी आंखों में आंखें डाले रहो
वो सोच रहे होंगे कि तुम क्या जवाब दोगे। वो बेचैन होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ कर बोलो। देखो वो कैसे तुम्हारी तरफ झुकते हैं, कैसे उनके जिस्म का जाविया बदलता है, कैसे कमरे की सारी एनर्जी तुम्हारे हक में झुकने लगती है। ये कोई चालाकी या ड्रामा नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन इस्तेमाल है। अच्छा, आप कुदरत को ही देख लें, कुदरत की मखलूकात को देखें जरा। जो जितनी पावरफुल और डोमिनेंट होगी उतना ही कम शोर मचाएगी। क्या ऐसा नहीं है? शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो खामोशी से चलता है, सोच समझकर बेहतरीन लम्हे का इंतजार करता है। किसी भी झुंड का अल्फा मेल अपनी डोमिनेंस का ऐलान नहीं करता, उसे करना नहीं पड़ता, बल्कि सबको समझ आ जाता है कि हुकूमत इसी की है। असल लीडर्स कभी तवज्जो के पीछे नहीं भागते, वो उसे हासिल करते हैं। दोस्तों याद रखें, ताकत हमेशा आहिस्ता चलती है, ताकत अपना वक्त लेती है। अब आप सोचो, आपके आसपास जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो हकीकी जिंदगी में हो, बिजनेस में हो, फिल्मों में हो, सब में एक खूबी जरूर कॉमन है, पुरस्कून और खुद पर मुकम्मल कंट्रोल। वो कभी जल्दबाजी नहीं करते, उनमें ठहराव होता है। वो दूसरों को इंतजार करने देते हैं, अपनी खामोशी से तनाव पैदा करते हैं और यही तनाव उन्हें ताकत देती है। जब तुम खामोशी का वक्फा लेते हो, ठहरते हो, तो तुम ये तासर देते हो कि मैं तुम्हारी तवज्जो का मोहताज नहीं हूँ। यही वजह है कि कामयाब तरीन लोग तवज्जो के पीछे नहीं भागते, वो उसे कंट्रोल करते हैं और दुनिया उनके पीछे चलती है। दोस्तों ये टेक्निक सिर्फ नफ्सियाती नहीं है, बल्कि ये इंसानी रवैये में बड़ी गहरी होती है। खामोशी लोगों को बेचैन कर देती है। हमारा दिमाग गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और वक्त पर लिया गया खामोशी का वक्फा गैर यकीनी पैदा करता है। ये लोगों को तुम पर तवज्जो देने पर मजबूर करता है, तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर करता है, उन्हें तुम्हारे अगले अल्फाज का इंतजार कराता है। दोस्तों लोग हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो नायाब या मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए तुम कम बोलो, मगर जब बोलो तो तुम्हारी बात में वजन हो। ज़्यादातर लोग तेज़ी से बातें करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लोगों से उलझते हैं, और जब तुम आहिस्ता हो जाते हो, तुम अलग नजर आते हो। तुम्हारी मौजूदगी नुमायां हो जाती है, तुम्हारी आवाज़ लोगों को ज़्यादा पावरफुल लगती है और तुम्हारे अल्फाज ज़्यादा वजन रखने लगते हैं। तेज बोलने वाले अक्सर घबराहट या एतमाद की कमी का तासर देते हैं। आहिस्ता सोच समझ कर बोलना एतमाद, जहानत और खुद एतमादी की अलामत होता है। ये लाशऊरी तौर पर लोगों को बताता है कि मैं काबू में हूँ, मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल है। तो अब करना क्या है, इस पर अमल कैसे करना है? अगली बार जब तुम किसी से बात करो, चाहे फिर वो कोई दोस्त हो या कोई अजनबी या कोई पावरफुल इंसान, जब वो तुमसे कुछ पूछे तो फौरन जवाब मत दो। 2-3 सेकंड के लिए रुको, उसकी आंखों में देखो, अपनी जगह से हिलो मत, थोड़ा खामोश रहकर फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ कर बोलो, वकार के साथ बात करो। और अब फिर उनका रद्द अमल देखो, कैसे वो पहलू बदलते हैं, कैसे उनकी तवज्जो, उनकी आंखें तुम पर जमी रहती हैं, कैसे वो तुम्हारे जवाब का इंतजार करते हैं। वो तुमसे अपनी नजरें, अपनी तवज्जो नहीं हटा पाएंगे। ये एक बार करके देखो, आप फर्क महसूस करोगे। रोज करो तो कभी आप पुराने तरीके पर वापस नहीं जाओगे। मैं जानता हूं ज्यादातर लोग इस नसीहत को नजरअंदाज करेंगे। वो ज्यादा बातें करते रहेंगे, तेज बोलते रहेंगे, तवज्जो के पीछे भागते रहेंगे और नजरअंदाज होते रहेंगे। वो समझते हैं कि ज्यादा बातें तवज्जो को खींचती हैं, हालांकि वो गलत हैं। और जो लोग ठहराव इख्तियार करेंगे, खामोशी का वक्फा देना सीख लेंगे, वो शोर से ऊपर उठ जाएंगे। दोस्तों जो अपने आप पर काबू पा लेते हैं, वो सब पर काबू पा लेते हैं। ताकत, इज्जत भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, ये कमाई जाती है। हर लफ्ज जो तुम कहते हो, हर हरकत जो तुम करते हो, वो तुम्हारा इजहार होती है। खुद पर काबू पाओ, अपने अंदर ठहराव पैदा करो, खामोशी का वक्फा देना सीखो
और देखना तुम्हारी ताकत में, तुम्हारे असर में इजाफा होता जाएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।